बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। As you know, India is a land of diversity. जो ये डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में भी एक अजीब सा जादू होता है। आप सब तो जानते ही हैं, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। कि आप सब जानते हैं कि हम गुरु पूरब बना रहे हैं, तो क्यों ना इस अवसर पर मैं आपको सिख गुरु नानक देव जी की एक कथा सुनाऊं, एक स्टोरी सुनाऊं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। Of the Sikh Guru, Guru Nanak. गुरु नानक सिखों के पहले गुरु, जिनका जन्म 1469 में एक हिंदू परिवार में गांव तलवंडी में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम था मेहता कालू और माता का नाम था माता तृप्ता। He had a very happy childhood with his sister Nanki, and there are many stories from his childhood which tell us that he was a gifted child. गुरु नानक की कहानियां जन्म साखी में पाई जाती हैं। जब वो 7 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें स्कूल में डाला और जल्द ही गुरु नानक देवनागरी, संस्कृत और पर्शियन भाषा लिखना, पढ़ना सब कुछ सीख गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी, सुंदर सी मुस्कान रहती थी। कभी भी किसी भूखे को, प्यासे को, नीडी इंसान को या साधु या संत या पीड़ित इंसान को अपने इर्द गिर्द, अपने आस पास पाते तो वो झट से घर के अंदर जाकर रोटी, कपड़ा, पदार्थ या किसी भी तरीके से उनकी मदद जरूर करते। So one such story from his childhood that I'm going to talk about is called the Sacha Sauda. So गुरु नानक के पिता भी सब माता पिता की जैसे नानक को एक कामयाब इंसान बनना देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि नानक भी पैसे कमाए, कोई बिजनेस सीखे, कोई व्यापार सीखे, कोई ट्रेड सीखे। And to do that, Mehta Kalu, his father, gave him 20 rupees and told him कि जाओ बेटा, एक अच्छा सौदा करके आओ। अब उनके कहने का मतलब ये था कि नानक शहर में जाकर हल्दी, मसाले, नमक, अनाज सस्ते में खरीदें और गांव में आकर उन्हें एक प्रॉफिट में बेचें। तो नानक चले शहर की ओर। And on the way, there was a forest. In this forest, he saw some holy men and sadhus in meditation. कुछ साधु संत वहां बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे, यानी कि ध्यान में थे। तो उन्हें देखकर नानक को सूझा एक उपाय। उन्हें लगा कि ये बेचारे साधु लोग काफी दिन से भूखे प्यासे होंगे। बस फिर क्या था, वो भाग कर गए और उन भूखे साधुओं के लिए फल और खाना ले आए। तो इस तरह उन्होंने पिता के दिए हुए 20 रुपए का कि इससे भला, इससे सच्चा, इससे नेक व्यापार और क्या हो सकता है। What better use of money than to feed the hungry? And this is what we often read as Guru Nanak's सच्चा सौदा। जी हाँ, उनके पिता ये देखकर जरूर नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे वो अपने नानक की सोच को समझने लगे। He started understanding how Nanak the child felt for the poor and needy. And do you know what? चाहे वो एक सक्सेसफुल व्यापारी या बिजनेसमैन नहीं बन सके, पर शायद से उनके सच्चे सौदा से पैदा हुई एक प्रथा, जिसे कि हम लंगर यानी कि कम्युनिटी किचन भी बोलते हैं।
लंगर मीनिंग सभी लोग, चाहे गरीब, अमीर, मेल, फीमेल, हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. And this concept of langar is now followed in all gurdwaras across the world. You know, children, at the time when Nanak was growing up, as a child, उन्हें आसपास जात पात, ऊंच नीच, ब्राह्मण, शूद्रा, ऊंची जाति, नीची जाति, ऐसे सब शब्दों से पीड़ित लोग नानक के पास आने लगे. नानक का मन बहुत पीड़ित होता उनको देखकर, क्योंकि he believed in एक ओमकार, meaning there is only one God. And ये भी कहा जाता है कि गुरु नानक अपने विचार को बांटने के लिए दूर देशों में काफी बार गए. He is said to be the most traveled guru. कश्मीर से लेके सिक्किम, फिर श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, मक्का, अरब countries, and then last of all he came and settled down at a place called Kartarpur in Punjab. And his disciples, उनके शिष्य, उनके चेलों को सिख यानी कि लर्नर कहा जाने लगा, और नानक को लोग प्यार से गुरु यानी कि टीचर यानी कि रिमूवर ऑफ डार्कनेस, अंधेरा दूर करने वाले गुरु बोलने लगे. प्यार से अक्सर लोग उन्हें बाबा नानक भी कहते थे. सो दैट वाज हाउ बाबा नानक स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ पीस, यूनिटी और एकता in a world which was torn by caste, fighting and greed. प्यारे बच्चों, गुरु नानक जी की 3 शिक्षाएं हमें हमेशा याद रखनी है. कौन सी हैं वो शिक्षाएं? पहली कौन सी है? पहली है किरत करो, यानी कि हार्ड वर्क करो. किरत मीन्स हार्ड वर्क, यानी कि खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब अपना नाम रोशन करो और अपना काम स्वयं करो. Which one is second one? नाम जपना means prayer, means कि हमें अपने भगवान का, अपने गुरु का सिमरन करना चाहिए. हमें हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए. जो भी भगवान ने हमारे लिए किया या हम इस दुनिया में आए उन्हीं की वजह से, तो हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, अपने गुरु का. मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी कौन सी थी? वंड के चक्र, यानी कि वंड के शकना मीन्स शेयर एंड शकना मीन्स टू ईट, यानी कि कोई भी चीज है, हम कोई भी चीज खाने से पहले उसको हम आपस में शेयर करते हैं. कोई भी खुशी है या कोई भी चीज है, हमें पहले वो वंडनी चाहिए, मीन्स हमें शेयर करनी चाहिए. ठीक है, जो एक बार फिर से आप सबको गुरु पूरब की बहुत बहुत बधाई. और ये कितना अच्छा हो कि आज जो आपने कहानी सुनी है, अगर वो ही कहानी आप अपने गुरु को सुनाए, अपने टीचर को सुनाए, अपने मम्मा पापा को सुनाए या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुनाए, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? तो आप भी अपने शब्दों में गुरु नानक देव जी की कहानी सुनाए. एक दिन दा अजे वीर है मेरा, हो लड़ दी नाम थकदी रस ना जावे.